हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। बहुत से बच्चों को इस टॉपिक में डाउट होता है, तो आज ये डाउट क्लियर करने के लिए मैं आ गया हूँ, क्योंकि देखिए इस टॉपिक से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का जो भी प्रॉब्लम होता है, आज मैं उसको सबको क्लियर करने वाला हूँ। सो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, सो देखिए ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली देखिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आखिर क्या क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है त्रिकोणमिति, यानी तीन कोणों का मापन। देखिए त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिकोणमिति का जैसे डेफिनेशन क्या है। त्रिकोणमिति कहती है त्रिकोण यानी तीन कोणों का मापन करना। मिति का मतलब होता है मापन, यानी तीन कोणों का मापन। और तीन कोण में किस में आते हैं? आपके ट्रायंगल्स के अंदर। यानी जो ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज का जो होता है, त्रिभुज का पूरा कंप्लीट जो हम मेजरमेंट करते हैं, त्रिभुज के अंदर जो कुछ भी पढ़ते हैं हम त्रिकोणमिति की सहायता से ही पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के बेसिक में सबसे पहला टॉपिक जो आता है हमारा, वो आता है पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसको नॉर्मली आपका राइट एंगल ट्रायंगल में लगाया जाता है, यानी कि समकोण त्रिभुज में इस्तेमाल किया जाता है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के आगे का जो कोण होता है, सॉरी साइड होती है, 90 डिग्री के आगे की जो साइड होती है वो हमारी कर्ण का काम करती है। कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये होता है हमारा कर्ण। और ये जो नीचे होता है वो होता है हमारा आधार। क्या होता है? आधार होता है ये। और इसमें जो कोई भी एंगल की हम बात कर रहे हैं, जिस किसी भी एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं कि ये आपका थीटा बन रहा है ये कोण, तो थीटा के सामने वाला जो कोण होता है, यानी कि जो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी लंब का काम करती है, यानी परपेंडिकुलर। और ये होता है हमारा बेस। तो ये पूरा फंडामेंटल होता है आपका त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति के अंदर आप तीन चीजों को पढ़ते हैं, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस। इसकी थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर। देखिए तो ये होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसको। इसको इंग्लिश में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये होती है आपकी इंग्लिश के अंदर ये थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो ये एक थ्योरम ऐसी थ्योरम है जिससे आपको कई सारे सवाल त्रिकोणमिति के बहुत सारे बेसिक्स के सवाल इस थ्योरम से आपको करने को मिलते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे मैं आगे बढ़ सकूं और आपको समझा सकूं त्रिकोणमिति के बेसिक्स को। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पाइथागोरस के बारे में आपने अच्छे से समझा और एनालाइज किया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल मैं आपको नॉर्मली पाइथागोरस के एप्लीकेशंस बता रहा हूं, उसके बाद हम त्रिकोणमिति में इसका यूज कैसे करते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे ए बी और सी, एक ये एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए कि ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। अब इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? ए सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 3 और बी सी इक्वल टू 4, देन ए सी बराबर आपका क्या है, ये चीज आपसे पूछी जाएगी। तो आप ये क्या हो गया आपका, ये आपका लंब का काम करता है, लंब यानी कि
परपेंडिकुलर हो गया ये आपका बेस का काम करता है, यानी कि ये आपका आधार हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको कर्ण चाहिए, यानी कि आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए। अब देखिए फॉर्मूला होता है हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू लंब यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो हमको पता नहीं है, तो इसको सेम ऐसे ही छोड़ देते हैं। परपेंडिकुलर यानी 3 का स्क्वायर और देन बेस यानी 4 का स्क्वायर। 3 तिया 9 और 4 चक 16। h बराबर आ जाएगा आपका 25, तो h बराबर आ जाएगा आपका 5, सॉरी h स्क्वायर बराबर 25, तो h बराबर हो जाएगा आपका 5। इसका मतलब कर्ण कितना आ चुका है हमारा 5। तो इसी तरीके से आपको ये दोनों दिए हुए हो, कर्ण दिया हुआ हो, बेस दिया हुआ हो, तो आप लंब निकाल सकते हो। लंब दिया हुआ हो, कर्ण दिया हुआ हो, तो आप आधार निकाल सकते हो। इन्हीं तीनों वैल्यूज को आपस में एक दूसरे से रिलेट करके आप फॉर्मूले भी बना सकते हो, या फिर फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक बेसिक फॉर्मूला याद रख सकते हो इस वाले को। तो इससे आपको डायरेक्ट सभी ये वैल्यूज आपके पास निकल कर आ जाएंगी। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, कोई डाउट नहीं रहा हो। तो अब इससे बाद में चलते हैं हम त्रिकोणमिति का, इसका प्रयोग त्रिकोणमिति के अंदर कैसे करते हैं इसके बाद। देखिए त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग कैसे करना होता है हमको, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति के अंदर अंदर क्या चीजें होती हैं हमारी। पहला होता है हमारा साइन, दूसरा होता है हमारा कॉस, तीसरा होता है हमारा टेन। ये साइन कॉस टेन और इनके जो रिवर्स होते हैं वो होता है आपका कोसेक, कोसेक और कॉट। इनके फॉर्मूले कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 1 2 3 और 4 5 6। साइन का रिवर्स होता है कोसेक, कॉस का रिवर्स होता है सेक और टेन का रिवर्स होता है कॉट। कब, जब दोनों के थीटा आपस में बराबर हों, दोनों के थीटा आपस में बराबर हों। अगर मैंने लिखा यहाँ पर सेक बी, इधर लिख देता हूं मैं कॉस ए, तो आपस में बराबर रिवर्स में नहीं हो सकते। यानी कि अगर मैं सेक बी बराबर 1/cos ए लिखना चाहूं तो ये आपस में बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों के थीटा जो है आपस में अलग अलग हैं। अगर थीटा सेम होते हैं तो सेक का उल्टा कॉस होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। अगर थीटा सेम नहीं होते हैं तो ना तो ये रिवर्स में आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। तो ये होता है इनका बेसिक फंडामेंटल्स। रेशियो कितने होते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, तो वैसे बेसिकली 3 ही होते हैं, साइन कॉस और टेन। बट साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट आपस में मिलकर ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपके बन जाते हैं। अब इनकी वैल्यूज कैसे कैसे निकालते हैं। साइन ए बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, यानी कि फॉर्मूला होता है आपका एक लाल बट्टे कक्का, जो यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए होता है, ठीक है। और अगर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं तो आपका होता है पी बी पी अपॉन एच बी। यानी ये जो फर्स्ट टर्म होती है आपकी, ये होती है लंब बट्टे कर्ण साइन वाली। कॉस वाली ये दूसरे नंबर वाली होती है आधार बट्टे कर्ण, और टेन वाली तीसरे नंबर वाली होती है लंब बट्टे आधार। सेम है इसी के अंदर, साइन वाला पी अपॉन एच, कॉस वाला बी अपॉन एच और टेन वाला पी अपॉन बी। तो ये साइन कॉस टेन निकल कर आ गए हमारे पास। अब इनका रिवर्स करते हैं, यानी कोसेक निकलेगा हमारा कितना, कोसेक ये हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, कॉट ये हो जाएगा आपका आधार बट्टे लंब और सेक ये हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे आधार। ये आपके एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही मैं बताता हूं आपको, जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास था साइन ए बराबर 3/4। अब हमारे पास है साइन ए बराबर 3/4। अगर हमसे कोई पूछता है कि साहब आप बताइए कि कोसेक ए क्या हुआ, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चेक करेंगे कि क्या दोनों के थीटा जो है एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। तो मैं चेक करता हूं तो एक दूसरे के बराबर है, इधर भी ए है और इधर भी ए है। तब हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है हमें इसके अंदर कि
कोसेक ए कितना आएगा, हम डायरेक्ट इसके आंसर 4/3 लिख देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। लेकिन अगर ये थीटा चेंज हो जाता तो ये सेम आंसर इसका इधर जो रिवर्स करने पड़ता वो सेम नहीं आता, यानी जो रिवर्स का वैल्यू होता है वो इसका फिर आंसर नहीं होता, फिर इसका आंसर चेंज होता। और वो कैसे चेंज होता, पाइथागोरस थ्योरम से। इस जगह पर हमको जरूरत पड़ जाती है पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करके कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से इनका कॉस सेक टेन कॉट इन सभी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। तो आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम कि पाइथागोरस को किस तरीके से हमको साइन कॉस और टेन में इस्तेमाल करना होगा। देखिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं बताता हूं आपको साइन कॉस टेन को आप पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमको दिया हुआ है एक ट्रायंगल, इसमें ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब हमसे पूछा है साइन ए कॉस ए और आपसे पूछ लिया कोसेक बी और आपसे पूछ लिया सेक बी। इसकी वैल्यूज आप आप निकालिए। यदि त्रिभुज ABC में इतना इतना और इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे। देखिए फॉर्मूला होता है साइन ए बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका थीटा कौन सा है, ए। तो आप यहाँ देखोगे कि आपका थीटा ए कहाँ पर है, यहाँ पर है आपका थीटा ए की जगह पर। तो अब जो है थीटा के सामने वाली जो साइड हो जाती है वो आपका लंब का काम करेगी। बड़ी साइड तो हमेशा आपका कर्ण का काम करती ही है, बची हुई साइड आपकी आधार का काम करेगी, यानी कि 3। ठीक है, जो यहाँ थीटा होता है साइन ए, यहाँ पर जो थीटा होता है उसी के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज को आपस में चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए दिया हुआ है तो ए थीटा होगा, थीटा के सामने की जो साइड होगी वो लंब बन जाएगी अब हमारी, यानी एल बराबर हमारा 4 होगा, कर्ण हमारा 5 होगा, बेस हमारा 3 होगा। तो इसकी सहायता से लंब कितना होगा 4 और कर्ण कितना होगा 5, तो आंसर आएगा 4/5। इसी तरह अगर हम कॉस ए करते हैं, देखिए थीटा जब भी ए ही है, क्या मतलब लंब यही होगा, कर्ण यही होगा, आधार यही होगा, तो वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है। फॉर्मूला आपका का आधार बट्टे कर्ण, फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए, आधार हो गया आपका 3, कर्ण हो गया आपका 5। अब अगर पूछा जाए कि कोसेक बी, तो अब यहाँ पर देखिए बी जो है थीटा के अनुसार चेंज हो गया, यानी पहले ए था, ए के हिसाब से वैल्यूज ये थी, अब बी हो गया थीटा, तो बी के हिसाब से वैल्यूज क्या बनेंगी आपकी, थीटा के सामने की बजाय अब ये लंब का काम करेगी, यानी लंब अब आपका काम करेगा 5 का। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, अब इन दोनों में बड़ा है 4, तो ये बन जाएगा आपका कर्ण और ये हो जाएगा आपका आधार। तो कॉस कोसेक भी क्या होता है आपका कर्ण अपॉन लंब, कर्ण हो जाएगा आपका 4 और लंब हो जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है, तो इस तरीके से जब बी और थीटा आपस में चेंज हो जाते हैं, जब थीटा आपस में चेंज हो जाते हैं तब ये वैल्यूज भी आपस में चेंज हो जाती हैं। इस तरीके से प्रयोग करते हैं हम अपने पाइथागोरस थ्योरम का त्रिकोणमिति के अनुपातों में, इसका उपयोग इस तरीके से करते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया। इससे रिलेटेड आपके क्लास 10th के यूपी बोर्ड एग्जाम में भी 1-2 सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इतने बराबर इतना है, तो आप इसकी वैल्यूज निकाल कर मुझे बताइए। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, जिसमें त्रिकोणमिति आपको बेसिक से बहुत अच्छे समझ में आई हो कि कैसे हम सॉल्व करते हैं इस वैल्यूज को, कैसे कैसे एक दूसरे में रिलेट करते हैं, थीटा आपस में कैसे चेंज हो जाते हैं, कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कहाँ पर आपको डाउट आता है, तो इसी डाउट को मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, धमाकेदार वीडियो होने वाली है अगली भी, जिसको आपको बहुत ही, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर कौन से टॉपिक को पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो टॉपिक आपका वीक हो, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता हो, मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना दूंगा, जिससे आपका डाउट भी क्लियर, वीकनेस भी क्लियर हो जाएगी और धमाकेदार वीडियो भी आपके पास पहुंच जाएगी, जिससे आपके जो रिलेवेंट जो कोर्स, यानी जो आपके लिए रिलेवेंट होनी चाहिए वही आपके पास वीडियो
पहुंच जाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा जो मुझे टॉपिक लगता है कि ये वीक होगा या बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसमें, तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। अगर आपको जो डाउट हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, तो उसी पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।